गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 26 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 118। आज की ये वर्कशीट है क्लास 4th की, सब्जेक्ट है हिंदी। हमारी आज की वर्कशीट रिलेटेड है हिंदी के पाठ थप रोटी थप दाल से। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। जनक यानी कि बच्चों पिता। जनक का मतलब होता है पिता। हमारा जो संविधान है वो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, बनाया था, इसलिए इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, यानी इसे अपनाया गया था, और जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। यानी कि इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को इसे हमने अपनाया था। संविधान बनकर पूरा हमने तैयार हुआ और हमने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। आपको ये पता होगा बच्चों कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमने अपना संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ एक नाटक है। सभी बच्चे इस नाटक को अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हमें साथ ही अपनी हिंदी की बुक में जो लेसन 10 दिया गया है, पाठ 10 थप रोटी थप दाल, उसको भी पढ़ेंगे और आगे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं उनका यहाँ पर नाम लिखिए। तो बच्चों, आप जो भी गेम खेलते हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो कैरम लिख सकते हैं, सांप सीढ़ी लिख सकते हैं, कैरम भी लिख सकते हैं, सांप सीढ़ी भी लिख सकते हैं, चेस भी लिख सकते हैं, सांप सीढ़ी, क्रिकेट, छुपन छुपाई, आंख मिचोली, कबड्डी, खो खो, जो भी आप गेम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं उनका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो भी आप खेल अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि सभी खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप स्वाद के अनुसार खाने की चीज़ों के नामों को तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? हाँ जी, हम ज़रूर मदद करेंगे। चलिए, जैसे मीठा मतलब हलवा दिया हुआ है, यहाँ पे मीठी क्या चीज़ दे रखी है? हलवा। तो अब हम यहाँ पर स्वाद दिए हुए हैं उनके खाने की चीज़ों के, फिर हमें नाम लिखने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं ब्लू कलर से खट्टा, नमकीन, मीठा और तीखा। सबसे पहले यहाँ पर हमें बताना है खट्टा। खट्टी चीज़ें क्या क्या होती हैं, आप नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाई होंगी जो खाने में आपको खट्टी लगती हैं, तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे संतरा और नींबू, संतरा और नींबू, या अचार भी आप लिख सकते हैं। और भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं। आगे है बच्चों नमकीन। नमकीन चीज़ें क्या क्या होती हैं? समोसा, पकोड़े, समोसा और पकौड़ी, है ना, या
या मट्ठी, मट्ठी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो नमकीन होती है ना, जो भी आपको खाने में चीज़ें नमकीन लगती हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हमें लिखना है मीठी चीज़ों के नाम। तो खाने में कौन कौन सी चीज़ें मीठी होती हैं वो यहाँ पर हमें बताना है। मीठे लड्डू भी होते हैं, जलेबी भी होती है, रसगुल्ला भी होता है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं। आगे है बच्चों तीखा। तीखी चीज़ें यानी चटपटी कौन कौन सी होती हैं? सब्जी, जो मम्मी खाने में सब्जी बनाती हैं वो भी चटपटी होती है, तीखी होती है ना। और क्या बना सकते हैं, और क्या होती है तीखी चीज़ें? मिर्च भी तीखी होती है, चटपटी होती है। तो यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार और भी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो आपको खट्टी, मीठी, तीखी लगती हैं। उन चीज़ों के अलग अलग नाम आप दे सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, कौन कौन से पकवानों को गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है? तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी पसंद से बहुत सारी चीज़ें सोचकर लिख सकते हैं जिनको आपको गरम गरम खाने में मज़ा आता है। जैसे आप लिख सकते हैं पराठे, कचौड़ी, जलेबी, पकौड़ी, जो भी आपको गरम गरम खाने में मज़ा आता है आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। सब्जी, रोटी या समोसे और भी जो चीज़ आपको गरम खाने में अच्छी लगती है गर्मा गर्म, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर सोचकर लिखना है कि दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जैसे दूध से दही बनती है, पनीर बनता है, मक्खन बनता है ना, घी बनता है, आइसक्रीम बनती है, रबड़ी बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर और भी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो दूध से बनाई जाती हैं। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 4। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते, घोलते या फेंटते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें अलग अलग चीज़ों के नाम बताने हैं जिन्हें हम बिलोते हैं और घोलते हैं और फेंटते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिलोते हैं? बिलोना यानी मथना है ना, जैसे रई से मथते हैं, बिलोते हैं। यहाँ पर हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो हम बिलोते हैं किस किस को बच्चों? बिलोते हैं जैसे दही को, है ना, दही बिलोते हैं फिर उसमें मक्खन निकलता है। हम बिलोते हैं दही को। और साग को भी अच्छे से पक जाए इसलिए उसको बिलोते हैं। घोलते हैं, क्या क्या घोलते हैं बच्चों? जैसे कि शक्कर घोलते हैं, है ना, चाय में शक्कर घोलते हैं, पानी में नमक घोलते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं पानी में नमक घोलते हैं, चाय में शक्कर घोलते हैं, दूध में शक्कर घोलते हैं। यहाँ पर आप ऐसे घोलने वाली चीज़ों के नाम भी लिख सकते हैं। और बिलोते हैं दही और साग। आगे हमें बताना है जिन चीज़ों को हम फेंटते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम फेंटते हैं? तो बच्चों हम फेंटते हैं अंडे को। जब ऑमलेट बनाते हैं तो अंडे को फेंटा जाता है। और हम किस चीज़ को फेंटते हैं? बेसन फेंटते हैं जब पकोड़े बनाते हैं और पानी में बेसन को घोलते हैं तो अच्छे से फेंटते हैं, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन को करने में आप अपनी मम्मी की भी मदद ले सकते हैं क्योंकि वो जब रसोई में काम करती हैं तो वो आपको और चीज़ों के उदाहरण भी बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों को हम बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं।
मैं आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हों। तो बच्चों, ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे इसे करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।